दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि कोई शिक्षक गणित में कक्षा में सॉरी यहाँ पे यदि कोई शिक्षक कक्षा में गणित की अवधारणाओं को स्थानीय परिवेश के उदाहरणों से समझता है तो यह किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है खोज आधारित शिक्षण, दूसरा कह रहा है अमूर्त शिक्षण, तीसरा कह रहा है रटंत शिक्षण, चौथा कह रहा है यथार्थ स्थिति आधारित शिक्षण। तो पहले का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि पहले का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। जो पहले का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा यथार्थ स्थिति आधारित शिक्षण होगा। आइए इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि जब शिक्षक स्थानीय परिवेश से उदाहरण लेकर गणित पढ़ाता है तो वह विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर साझा करता है या फिर समझा रहा है। यह यथार्थ स्थिति आधारित होगी। यहाँ पे इसमें छात्रों को गणित अधिक प्रासंगिक लगेंगे। आगे बढ़े यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों को कम अंक देने के आधार पर बनाना, दूसरा करा है कि छात्रों को गलतियां करने से रोकना, तीसरा करा है कि छात्रों की यहाँ पे गणितीय सोच को समझना, और यहाँ पे चौथा करा है कि पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रश्न में गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का क्या है, यानी त्रुटि की जांच करके ये क्या पता करना है। तो पहला कहा छात्रों को कम अंक देने के आधार पर नहीं, छात्रों की गलतियों को रोकना। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा देखिए छात्रों की गणितीय सोच को समझना कि किस प्रकार से वो प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। इसमें देखिए बताया गया है कि यहाँ पे इसमें बताया गया कि छात्रों की गणितीय सोच को समझना ही आपका उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी रणनीति समझ आधारित गणित अधिगम को बढ़ावा देती है। पहला करा कि सूत्रों को रटवाना, दूसरा करा व्याख्यान देना, तीसरा खुले उत्तर वाली समस्याओं को देना, और यहाँ पे चौथा करा निरंतर अभ्यास कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। दूसरे का जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। ये तीसरे प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी रणनीति समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे का खुले उत्तर वाले समस्याएं, यानी बालक से पूछना प्रश्न और वो अपने आधार पर प्रश्न को उत्तर दें। जैसे में आपने पूछा कि आप यहाँ से अगर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कई प्रकार की चीजें आपको दिखाई देंगी, तो आपने क्या क्या देखा, तो बालक जो जो देखेगा बता देगा। लेकिन आप अगर उससे पूछेंगे कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, तो कहेगा कि आप हमने बस से गए, केवल एक ही उत्तर दे देगा। जैसे में यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न केवल एक ही उत्तर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, और अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया कि खुले उत्तर वाले समस्या जो होते हैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, विभिन्न विधियों से हल करने और अपनी गणितीय सोच व्यक्त करने के अवसर देता है। इससे उसका गहन और यहाँ पे अवधारणात्मक समझ विकसित होता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक छात्र गणित के शब्दों और प्रतीकों को समझने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि छात्र को अतिरिक्त गृहकार अतिरिक्त नहीं देंगे आप। कह रहा छात्र को विशेष यहाँ पे शिक्षा कक्षा में भेजेंगे, विशेष में नहीं भेजेंगे आप। ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे कह रहा छात्रों से पूछना कि उनसे कौन सा भाग समझ में नहीं आया, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। छात्र को अंक काट देना, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। इसमें देखिए शिक्षण में पहली जिम्मेदारी यह है कि शिक्षक छात्र की कठिनाइयों को पहचाने। यदि छात्र प्रतीकों और यहाँ पे शब्दों में भ्रमित है तो शिक्षक को सीधे संवाद करना चाहिए, और वह कहाँ अटक रहा है इसे व्यक्तिगत समस्या दी जा सकती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न है। यह कर रहा है कि कक्षा 5 के छात्रों को भाग यानी डिवीजन की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पहला कह रहा है कि भाग की परिभाषा याद कराना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है केवल सूत्र का प्रयोग करना और प्रश्न को हल करवाना, केवल शब्द दिया है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इसे भी आप काट दीजिएगा। तीसरा कह रहा है चित्र और सामग्री का उपयोग कर उदाहरणों के माध्यम से समझना, एकदम आपका राइट आंसर होगा तीसरा जितने भी लोगों का आया है आपका सही होगा कि छात्रों को अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न हल करने के लिए कहना, गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है एक शिक्षक संख्या की अवधारणा सिखाते समय बच्चों को चॉकलेट बांटने का खेल करवाता है। यह किस प्रकार की अधिगम गतिविधि है। पहला कह रहा है प्रतीकात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, रटन अधिगम, मौखिक अनुभव। तो राइट आंसर यहाँ पे अधिगम कौन से साथ में जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो
जल्दी से कमेंट करिए। इसका जाएगा आपका दूसरे के साथ। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा आपका छठे का राइट आंसर होगा आपका दूसरा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे बताइए, जब छात्र किसी संकल्पना को अनुभव या क्रिया के माध्यम से सीखते हैं तो यह अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है। चॉकलेट बांटना जैसी गतिविधियां संख्या को मूर्त रूप से समझाने में मदद करती। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां। सातवां प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई छात्र किसी गणितीय सूत्र को याद कर लेता है लेकिन उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाता है तो समस्या किससे संबंधित है? पहला कह रहा है कि गणना कौशल से, दूसरा समझ आधारित अधिगम की कमी से, तीसरा कह रहा है अनुप्रयोग क्षमता की अधिकता से, और यहाँ पर चौथा कह रहा है कि स्मरण शक्ति से। तो स्मरण शक्ति यानी याद कर लिया तो उसकी स्मरण शक्ति तो सही है, लेकिन राइट आंसर किसके साथ जाएगा? समझ आधारित अधिगम की। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे कहाँ पे और उसका प्रयोग करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। इसमें बताया गया कि जब छात्र किसी सूत्र का अर्थ या उपयोग समझे बिना उसे याद कर लेता है तो वह केवल रटन अधिगम करता है। इसे सूत्र की अवधारणा को समझने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से कहाँ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। राइट आंसर आपका दूसरा सही था। यहाँ पे बात करेंगे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न करा कि गणित भय यानी मैथ जो फोबिया है उसे कम करने के सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला करा कि यहाँ पे अधिक होमवर्क देना, दूसरा करा सजा देना, तीसरा सकारात्मक प्रेरणा और खेल आधारित शिक्षण, और तीसरा करा कि कठिन प्रश्न बार बार पूछना। बार बार पूछने की बात करा जो कि आपका गलत है। राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा? सकारात्मक प्रेरणा और खेल आधारित शिक्षण की प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। क्लास बेहतर लग रही हो तो वह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे करा यदि छात्र गणित को डर के बजाय आनंद से सीखे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल गतिविधि और प्रशंसा आधारित शिक्षण से यहाँ पे गणित भय कम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न यानी 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण में अनुमान लगाना जो कह रहा है कि किस कौशल के उद्देश्य को कहा जाता है? तो पहला कह रहा है कि तेजी से उत्तर निकालना, दूसरा हमारा कह रहा है कि मानसिक गणना की क्षमता को विकसित करना, तीसरा कह रहा है कि केवल उत्तर जांचना, चौथा कह रहा है कि परीक्षा में समय बचाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 9वें का। अगर 9वें की बात किया जाए तो मानसिक यहाँ पे गणना की क्षमता को विकसित करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अब तक आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे कहा है कि अनुमान लगाना गणित में सोचने, तर्क करने और जल्दी निर्णय देने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह बच्चों की मानसिक गणना और संख्या बोध दोनों को मजबूत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम, यहाँ पे कह रहा है कि कोलैबोरेट लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है यहाँ पे आपका छात्रों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, दूसरा कह रहा है कि समूह में मिलकर समस्या समाधान करना, तीसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक पर निर्भर करना, और चौथा कह रहा है आपका व्यक्तिगत अभ्यास बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो देखिए इसमें जाएगा आपका समूह से मिलकर समस्या को समाधान करना। समूह में मिलकर जितनी अच्छे से आप कार्य करेंगे, उतने गतिविधियों में भाग लेंगे, उतने अच्छे से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। सहयोग अधिगम छात्रों में परस्पर चर्चा और साझा सोच और सामूहिक समाधान की भावना को विकसित करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में गणितीय चर्चा जो होता है, मैथमेटिकल डिसीजन जो होता है या फिर डिस्कस जो होता है, इससे क्या लाभ होता है? पहला कह रहा है कि छात्र चुप रहते हैं, दूसरा शिक्षक अधिक बोलता है, तीसरा कह रहा है कि छात्र अपनी सोच को व्यक्त करना सीखते हैं, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि समय की बर्बादी। समय की बर्बादी, अधिक बोलना, चुप रहना, ये आपका क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे छात्र अपनी सोच को व्यक्त करता है, सोच को, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि जब विद्यार्थी गणित पर चर्चा करते हैं तो वे अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के तर्क समझते हैं। इससे उसका अवधारणात्मक ज्ञान गहरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे जो कि प्रश्न है आपका 12 का। 12 का प्रश्न करा यदि कोई छात्र बार बार गुणा तालिका भूल जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा है उसे डांटना चाहिए। डांटना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। दूसरा करा बार बार रटवाना चाहिए। रटवाना भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, काटिएगा। उसे समूह गतिविधि में बात कर रहा है और पैटर्न को जोड़ना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। उसे अंक काटने चाहिए उसके, ये गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा आपका? तीसरा आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। कह रहा कि तालिकाएं रटने की बजाय यदि पैटर्न खेल या तालिका चार्ट से सिखाई जाए तो बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं।
कोई भी कार्य को आप करते रहेंगे तो वो आपके ज्ञान अस्थायी होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन जो होगा असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है कि बच्चों को असफल सिद्ध करना, दूसरा कह रहा है बच्चों के अंक की तुलना करना और तीसरा कह रहा है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, चौथा कह रहा है केवल परीक्षा के लिए अंक जुटाना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे केवल शब्द दिया है, बच्चों को असफल करने की बात कर रहा है, तुलना करने की बात कर रहा है। ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे पकड़कर आप प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। तो राइट आंसर आपका बचेगा यहाँ पे तीसरा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। तीसरा ऑप्शन जितने भी लोगों का है एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार और सीखने की दिशा निर्धारित करना होता है, न कि केवल अंक देना। बात करेंगे 14वें प्रश्न के। 14वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 14 का प्रश्न कह रहा है कि गणित के किसी जटिल प्रश्न को हल करने के लिए समस्या समाधान रणनीति, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो होती है, इसका पहला कदम क्या होता है? पहला कह रहा है कि उत्तर लिख देना, दूसरा कह रहा है प्रश्न को समझना और उसका विश्लेषण करना, तीसरा कह रहा है कि उत्तर की नकल करना, चौथा कह रहा है कि समय बचाना। तो यहाँ पे देखिए लिख देना और यहाँ पे नकल करना और समय बचाना, ये आपका क्या है? कुछ पॉइंट आपको पकड़ के सॉल्व करना होगा, जिससे आप लोगों को अगली कक्षा में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को देख कर जान जाएंगे कि कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? दूसरा जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अवधारणात्मक चीज, यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र, कह रहा है कि कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग गणितीय शिक्षण में किस लिए किया जाता है? तो पहला कह रहा है आपका पाठ को जल्दी खत्म करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि विषय के बीच संबंध दिखाने के लिए, तीसरा कह रहा है कि परीक्षा के प्रश्न देने के लिए, चौथा कह रहा है कि यहाँ बच्चों को डराने के लिए, चौथा कह रहा है परीक्षा के प्रश्न देने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहला आपका सही होगा, ए, बी, सी या डी। कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों के लिए एक लास्ट में प्रश्न रखा जाता है हर बार, इसका भी आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई थी, लगातार कंटिन्यू आज क्लास चली है। 15 या 20 मिनट का आप लोगों के लिए केवल ब्रेक मिला था, लेकिन कंटिन्यू आपकी क्लास आज चली है। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में अपने, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल